अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज़ और मैं कह सकता हूं कि इस विकेट पर एक अच्छा कंपटीशन जारी है बैट और बॉल के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 391 रन बनाए, बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहले शाहीन शाह अफरीदी ने नई बॉल के साथ और फिर हमें मिडल के अंदर बड़े अच्छे विकेट्स दिला कर दिए। नसीम शाह ने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया, बहुत तेज़ रफ्तारी से रिवर्स स्विंग की। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पहली मरतबा सीरीज़ में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के आगे जो है कुछ परेशान दिखाई दिए और एक पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए आई थिंक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि जिस अंदाज से नसीम शाह ने एक ऐसी विकेट पर विकेटें ली जो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर के लिए मददगार नहीं थी। जवाब में पाकिस्तान का स्टार्ट भी थोड़ा सा जो है शेकी रहा जब इमामुल हक जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर यंग अब्दुल्ला शफीक वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सॉलिड बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ तजर्बेकार अजहर अली उनके साथ क्रीज से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 78 रन बना लिए हैं बगैर किसी एक विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, पाकिस्तान को यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना है। तो कल मुझे लगता है तीसरे दिन भी बहुत अच्छी बैटिंग करना पड़ेगी। इस टेस्ट मैच पर पूरी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज ऑस्ट्रेलिया के जो वनडे और T20 कप्तान है आरन फिंच, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके खिलाड़ी भी जो है वो टूर से बाहर हुए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा था वो भी आपको दिखाएंगे। बात करते हैं लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज़ की, जहां पर खाने चाय के वक्फे के बाद का खेल इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 78 रन बना लिए, एक विकेट नुकसान पर। इस पूरे सूरत हाल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, बेहतर पिच है जहाँ पर कम अज़ कम हमने देखा कि फास्ट बॉलर को भी मदद मिली। अभी स्विफ्सन भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़े सा उन्होंने अजहर अली को भी ट्रबल किया। बट एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस टेस्ट के अंदर जो है वो सीसा होने के बाद बनी हुई है। 8 पे 2 आउट हुए, 44 पे कैच छूटा, फिर 5 विकेटें। फिर आज तो खाने के वक्फे पे लग रहा था, काफ़ी लोग परेशान भी हुए कि 330 से 5 आउट हैं तो 450 ना बन जाए। बट फिर हमने 5 विकेटें बड़ी जल्द हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी फाइट करी है। सो इट्स अ वेरी गुड टेस्ट मैच इन मेकिंग। नो डाउट, बिल्कुल उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा में नजर आया। जैसा आपने बताया 8 रन पर 2 खिलाड़ी, शाहीन अफरीदी का रिमार्केबल पहला स्पेल, उसके बाद फिर 100+ की पार्टनरशिप हो गई। फिर उसके बाद 206 रन पर हमने 5 खिलाड़ी आउट किए। तो ये लगा कि अब हम 350, 250, 350 या लेस देन 300 उनका आउट करेंगे। फिर एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप में 100+ की कैरी और उनके जो कैमरून ग्रीन के दरमियान। तो उतार चढ़ाव बहुत नज़र आया। आज जो पहला सेशन था उसको हम लोग अफार बड़ा इंपॉर्टेंटली सब हम देख रहे थे कि पाकिस्तान को कम बैक करना चाहिए। पाकिस्तान बॉलर्स को नहीं कर सके, लेकिन कम बैक कब किया? लंच के फ़ौरन बाद, और 50 रन पर उन्होंने आखिरी 5 विकेटें लंच के बाद ले ली। तो उतार चढ़ाव बहुत नज़र आया है। पाकिस्तान के मामूला अर्ली आउट हो गए, थोड़ा सा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पहली इनिंग्स की तरह कराची टेस्ट के 148 वाली चीज़। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक को बहुत क्रेडिट दें, 100 के करीब गेंदें खेल चुके हैं, 40 के करीब रन बना चुके हैं। अजहर अली उनको तजर्बा अपना पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव तो है इस मैच में, और उस तरह का नहीं है कि जो बिल्कुल हमने पिंडी में देखा या कराची टेस्ट में शुरू के 2 दिन में देखा। आज दूसरा दिन है और 10 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी हैं, 11 विकेटें गिर चुकी हैं अभी। तो थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प तो मिल रही है, लेकिन बड़ा सबर आजमा खेल है। इस वक्त मैच किसी तरफ भी टिल्ट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को बहुत हद तक बचा लिया है। अगर हम बिल्कुल देखें ना, अगर हम ईमानदारी से बात करते हैं तो 400 के करीब उनके रन हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान को इस मैच में अगर आना है तो उसे एटलीस्ट 500+ रन बनाने होंगे। अब क्या पाकिस्तानी टीम इतनी बड़ी लीड ले सकती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे खिलाड़ियों को बहुत इत्मीनान से, एहतियात से खेलना होगा, तो फिर कुछ हो सकता है। क्योंकि 391 ऑलमोस्ट 400 और 400 के जब आप जाते हैं उसको उतना तक पहुंचने के लिए, और आपको लीड भी लेनी है, लीड लिए बगैर आपको 4th इनिंग में बैटिंग करनी है, आप नहीं जीत पाएंगे। तो अभी थोड़े से मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल अभी पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल रही है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे वो वकील बिलाल जो कि कदाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, उनको भी कुछ देर में लाइन पे लेते हैं। कुछ पिच के हवाले से बात करेंगे कि क्या माहिरीन की राय है, क्योंकि पिच का रोल मुनीर भाई बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। जो कि पिछले दिनों चाहे रावलपिंडी की विकेट हो, फिर कराची, फिर बेंगलोर, वहाँ भी जो है बिलो एवरेज करार दी गई। आई थिंक इस पिच के बारे में आपकी क्या असेसमेंट है? एक चीज़ हमने देखा कि शाहीन की पहली 2 विकेटें, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप, फिर पाकिस्तान ने आज इस इनिंग को रैपअप किया। सो किसी हद तक बॉलर्स के लिए भी यहाँ मदद मौजूद है। और अभी हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है गेंद टर्न हो रहा है। हमने तो लेग स्पिनर नहीं खिलाया, बट ऑस्ट्रेलिया के पास स्विफ्सन जो मौजूद हैं, गेंद उनका स्लो टर्न हो रहा है, बट ज़रूर गेंद जो है स्पिन ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चौथा 5वां दिन यहाँ पे बहुत आसान नहीं होगा बैटिंग के लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए पिंडी वाली विकेट तो बिल्कुल नहीं है, इवन कराची वाली भी नहीं है। वो दोनों जगह तो परफेक्ट बैटिंग विकेट थी।
और अलग बात है कि पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में कराची टेस्ट में कोलैप्स कर गई थी, वरना दूसरे इनिंग्स में फिर हमने देख लिया था। विकेट थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसी डिफरेंट है कि डिसाइसिव हो जाएगा। हो सकता है कि तीसरे दिन क्या रहती है विकेट, क्योंकि हमने तो पिंडी और कराची में देखा 5वें दिन भी बैट्समैन खेल रहे थे और अपने रन बना रहे थे, सेंचुरीज भी बन रही थी। तो वो चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि जाहिर है आपने ICC का पिच क्यूरेटर मंगवाया है, न रमीज राजा खुद जा रहे थे, देख रहे थे चीज़ों, कोशिश तो की गई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है सपोर्टिंग विकेट बना नहीं सके इस बड़ी सीरीज़ में। अब ये अगर एक टेस्ट मैच भी फैसला कौन हो जाए, थोड़ी सी बात रह जाएगी, अदरवाइज नहीं तो विकेट को लेके परेशानी तो है। विकेट को लेके ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से क्या हुआ है। बिल्कुल, और चूंकि होम सीरीज़ है पाकिस्तान की, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया पहली पोजीशन पर है, पाकिस्तान का नंबर दूसरा है, और मुनीर साहब ड्रॉ के भी पॉइंट्स हैं, तो अगर आप गैर मुल्की सरजमीन पर जाके सीरीज़ मुसलसल ड्रॉ मैचेस भी खेलें, उसके पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मसला नहीं है, वो तो पहली पोजीशन में मौजूद हैं। हमें पॉइंट्स की ज़रूरत है, वो जीत से मिलेंगे। आपने ठीक कहा कि हमने शायद उतना हम ब्रेव भी नहीं साबित हुए, हमने थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट भी रखा। कुछ हमारे यहाँ जो पिचें बनती भी कुछ फर्स्ट क्लास में इस तरह की हैं, बट हमने अपॉर्चुनिटी, आप समझते हैं, अवेल सही तरह की है। हमने होम सीरीज़ का फ़ायदा उठाया है। गफ़ार देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ये सीरीज़ 0-0 ड्रॉ करके चली जाती है ना, तो उसकी कामयाबी है। उनको तो अवे में अगर वो ड्रॉ भी कर लेते हैं, हमें ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। एटलीस्ट 1-0 हमें ये सीरीज़ जीतनी चाहिए अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करते हैं। वरना सिर्फ अगर आप उसी तरह से खेलेंगे कि जी बस किसी तरह, हम ड्रॉ करके बहुत खुश थे, उसकी वजह भी ये थी कि वो मैच हम हारे हुए थे, इसलिए हम ड्रॉ करके खुश थे। लेकिन ड्रॉ करके खुशी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप आज भी आपने मौका देखा है, अभी भी है पाकिस्तान के पास मौका, लेकिन स्टिल वो चीज़ नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि शुरू से कोई अपर हैंड नज़र आ रहा है। अभी इनकी 2-3 विकेटें गिरेंगी तो परेशानी में आ जाएंगे। पार्टनरशिप चलती रहे तो बहुत अच्छा रहे। चलिए, हमने टेस्ट मैच पे तो मुनीर साहब बात की, लेकिन लिमिटेड ओवर सीरीज भी आ रही है और आपको पता है वो लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे 29, 31 मार्च, 2 अप्रैल और फिर 5 अप्रैल। ये है जनाब T20 और वनडे मैचेस का शेड्यूल। और ऑस्ट्रेलिया के जो वनडे कप्तान है ऑरेन फिंच, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ साथ उनकी जो टीम में इंजरी अपडेट है, रिचर्डसन नहीं आ सकेंगे। एक और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत सारे क्रिकेट फैन इनको भी इन एक्शन देखने के लिए बेताब हैं। गो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे की प्लेयर्स वनडे सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 टीम काफ़ी मजबूत तस्वुर की जाती है। लाहौर टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमने देखा कि इससे पहले वक्फे से पहले ऑरेन फिंच की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। तो मुनीर साहब, ये भी बड़ा एक्साइटिंग टाइम होगा, गो कि ऑस्ट्रेलिया के शायद तमाम ही मेन फास्ट बॉलर्स नहीं खेल रहे और वो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हमने यूजली देखा कि वो लास्ट सीरीज़ में भी मौजूद नहीं थे, बट स्टिल आई थिंक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका होगा, जो कहो कि हम चाहते यही कि हम ये ताज़ा हवा जीत के साथ लेकर जाएं, बट स्टिल लिमिटेड ओवर सीरीज़ भी बाकी है। तो कहते हैं ना, पार्टी अभी बाकी है। तो दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। गो के मुझे रावलपिंडी वालों के साथ थोड़ी हमदर्दी है कि उनके मैचेस लाहौर चले गए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ, बट स्टिल इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग सीरीज। देखिए, बिल्कुल होगी। वजह यह कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास अगर मेन प्लेयर नहीं भी हो तो उनके पास बैकअप में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं। केन रिचर्डसन का एन मौके पर हैमस्ट्रिंग हो जाना थोड़ा सा ये इसका इशू तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, क्योंकि केन रिचर्डसन मेन थे अगर इन बॉलर्स को हटाने के बाद देखें। अब बेन डॉरेस को लिया है उन्होंने कि जो अनकैप्ड हैं, लेकिन उनके बारे में भी कहते हैं कि अच्छी वो अभी तक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनको खिलाया जाता है कि नहीं। लेकिन और भी इनके पास प्लेयर हैं। ख़ास तौर से एरन फिंच का ये देखना है कि ये कैप्टन है, किस तरह से टीम को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ यही कह रहे थे कि हमें ये सीरीज़ जीतनी है। तो पाकिस्तान भी अपनी पूरी कोशिश करेगा सीरीज़ जीतने के लिए। पाकिस्तान के पास पूरी टीम अवेलेबल है, उनके पास मेन बॉलर्स नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने एक चीज़ नोट की होगी, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क यहाँ चल नहीं रहे हैं। जिस तरह के बॉलर हैं, जिस तरह की इनकी धाक बैठी हुई थी। सर, हमारी पिचेस की क्या बात है, हमारी दिल्ली भी आके नहीं चले थे लेकिन थोड़ा बहुत जैसे अगर हम सोचते हैं कि कुछ शाम को रिवर्स स्विंग मिल जाए, कुछ हो जाए। कराची टेस्ट के तीसरे रोज बड़ा अच्छा स्पेल किया था दोनों ने, पाकिस्तान 148 पर आउट हुआ। वो तो मेरे ख्याल है हमारा कोलैप्स था, मुझे कि वो ज्यादा थे। मुनीर भाई नंबर नहीं दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया वालों को। नहीं, वजह मैं ये कहते कि ना, जॉश हेजलवुड जैसे प्लेयर को उन्होंने बताया, विकेट की वजह है, इसमें कोई शक नहीं है। जॉश हेजलवुड काफी मुझे लगता है छोटे बॉलर है, तभी उनको हमने रेस्ट करवा दिया। सबसे ज्यादा उनकी विकेटें सबसे, हमने तो किसी को रेस्ट करवाया ही नहीं। हमने तो नहीं रेस्ट, हम तो सेम टीम खिला रहे हैं। हमने तो एक एडिशनल फास्ट बॉलर खिलाया, लेकिन वो फैसला हमारा। चलिए, यहाँ पर एक तारीफ करना पड़ेगी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की। गो कि मुझे इतराज़ ज़रूर है कि जाहिद महमूद या अभी यासिर शाह को लोग तो यहाँ तक बड़े डेस्परेट हुए हैं। वो कह रहे हैं भाई कि उनको अनफिट ही खिला देते हो तो शायद वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। विकी आर्थर ने भी बहरहाल
आज पूछा और मैंने ही उनको वो ट्वीट मैंने सेंड किया जब बाबर ने बात की थी कि वो उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। बट यासिर शाह को मिकी अर्थर भी याद कर रहे थे क्योंकि उनके दौर में बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। लेकिन सराहना पड़ेगा सर नसीम शाह के डिसीजन को, क्योंकि हमने बड़ा कम ऐसा किया कि अपना ऑलराउंडर जो कि बैटिंग कर सकता है उसको कम करके एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला दिया हो, और ये चीज़ ने हमें फ़ायदा भी दिया। नसीम शाह की बॉलिंग बहुत एक खुशगवार झोंका लग के बिल्कुल हमें फील हुई, चूँकि ना सिर्फ उन्होंने विकेटें ली बल्कि उन्होंने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को पहली मरतबा मैंने बैकफुट पे देखा। देखिए मुझे उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो स्विंग बड़ी अच्छी कर रहे थे आज उनकी पेस के साथ 140 वो तो हमें इनकी स्पीड तो है। मैंने कहा था ना पिछले प्रोग्राम में कि पीएसएल से एक तरह से इनका रिवाइवल हुआ है। पीएसएल में हमें बहुत डिफरेंट हमें नजर आए थे, तो बड़ा अच्छा डिसीजन, और 4 विकेटें भी ले गए, सबसे कम रन दिए। तो ये डिसीजन पे तो हमें इनको बहरहाल बैक करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि उन्होंने वो नहीं किया। वरना हमने तो ये देखा है कि बाबर आजम या उससे पहले मिसबा जो एक टीम बना ली फिर उसमें चेंजेस करना ही नहीं मांगते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मशरफ को हटाया जाएगा, मैं आखिर तक ये समझ रहा था, लेकिन ये डिसीजन था और बहरहाल ये डिसीजन अच्छा भी साबित हो गया। आपके बैट्समैनों को अब प्रूव करना है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, अगर वनडे टीम की या T20 टीम की बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे टेस्ट में हो, वनडे में हो, T20 में, तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी है। T20 वर्ल्ड कप उनके पास नहीं था, वो भी उन्होंने जीत लिया। खिलाड़ियों का आप नहीं सोचेंगे उनके पास अगर उनके बॉलर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत उसी तरह करनी पड़ेगी। वनडे में हमारी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं चल रही, T20 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, वनडे में मुझे ब्रेक पे जाना है। वनडे की जब हमने बात की ना T20 की, हमें मिडल ऑर्डर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वी हैव टू मेनी इवन अब हारिस भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आ गए हैं, रिजवान बाबर तो हैं ही हैं, फखर जमाने, बल्कि शर्जील खान भी 200 रन करके बैठे हुए हैं। तो वी हैव टू मेनी ओपनर्स। तो जनाब लाहौर टेस्ट पे हम बात कर रहे हैं, उसका दूसरा रोज़ और चंद ही ओवर बाकी हैं दूसरे दिन के खेल के। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। अ वेरी सॉलिड स्टार्ट बाय पाकिस्तान, और 391 रन भारत अभी फिर भी दूर हैं। तो मुनीर साहब आई थिंक थर्ड डे, वैसे तो हम एक दिन बाद अक्सर ये बात करते हैं अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट यही वजह है कि जो मोमेंटम है, जो सारा आपका प्रोसीजर है, वो उससे एसोसिएट हो जाता है। तो पाकिस्तान आई थिंक मेड अ वेरी गुड कम बैक इन दिस टेस्ट मैच, डिस्पाइट के कल जब मैच खत्म हुआ था 232 for 5, फिर उसके बाद एक ट्विस्ट आया, बट बड़ा इवनली पॉइज्ड है ये टेस्ट। इवनली पॉइज्ड तो है, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर चुकी है और उसने ऑलमोस्ट 391 रन बना लिए और आपको अभी बनाने हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो आप कल बात कर रहे हैं ना, कल बहुत पाकिस्तानी बैट्समैनों का बड़ा कड़ा इम्तहान है। कल उनको बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग से खेलना पड़ेगा। वक्त का इशू नहीं है। वजह ये कि पाकिस्तानी टीम अगर लीड नहीं ले सकी और कोई टारगेट उनको दिया गया तो 4th इनिंग्स में हमें नहीं पता कि 5th डे ये विकेट कैसे बिहेव करेगी। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा स्पिन लेना शुरू कर दे। तो अभी पाकिस्तानी बैट्समैनों का इम्तहान है। कल भी मैंने जब हम लोग एक बात कर रहे थे, यही था कि आज जो है पहले सेशन में जितनी जल्दी आउट करें और फिर अच्छी बैटिंग करें, तो वो तो हम नहीं कर सके। तो अब ये है कि अपने बैट्समैन, देखिए पाकिस्तान को अगर इस मैच को जीतना है, ड्रॉ करना है, तो आप 300 भी करेंगे तो भी शायद ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपको लीड लेनी होगी। बस लीड लेंगे तभी उनको आप थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं, या विकेट बाद में कुछ बॉलर्स के लिए हेल्पफुल हो जाए तो आपको कुछ हो जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल। लेकिन कल जो है ना, वो पाकिस्तान कल का दिन ये बताएगा कि ये मैच ड्रॉ हो रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर है, या पाकिस्तान ये मैच भी खुदा न खास्ता हार सकता है। तो ये चीज़ें कल डे एंड तक काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। बिल्कुल। और साथ साथ अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग डिस्प्ले की, तो जैसे मुनीर साहब आप पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हसन अली पे चलें दोबारा बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनके बॉलिंग पे बात हो रही है। बट अगर हम पैट कमिंस को देखें, मिचेल स्टार्क को देखें, इवन नेथन लायन का पूरी सीरीज़ में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल नहीं है, यहाँ तक कि 171 ओवर पाकिस्तान खेल गया। सो किसी भी बॉलर को इस तरह की विकेट पर डू यू थिंक ब्लेम करना बनता है? क्योंकि अगर जोश हैदरवुड ड्रॉप हो जाए किसी मुल्क में आकर और स्टार्क और कमिंस भी वहाँ पे मौसर साबित ना हो रहे हो, तो फिर साफ जाहिर होता है कि ये विकेट बॉलर्स के लिए नहीं है, और इसीलिए इतनी स्ट्रगल करना पड़ी है हसन अली को भी। नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हसन अली को ब्लेम नहीं दे सकते, लेकिन हसन अली का एक इशू है, हसन अली उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जितनी अच्छी फॉर्म में हुआ करते थे। PSL में भी हमने देखा, उससे पहले भी इनके फिटनेस के मसाइल तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनकी बॉलिंग को हम यूँ नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब पैट कमिंस नहीं चल रहे, स्टार्क नहीं चल रहे, तो फॉर्म ना फिर ऐसी विकेटें मिल जाए आपको, फिर स्पिनर्स भी नहीं चल रहे हैं ना, 7 या 8 विकेटें हार्डली हैं नेथन लायन की भी पूरी सीरीज में। लेकिन इम्पैक्ट कोई नहीं। आखिर में जाते जाते मुनीर साहब कल बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट PCB ने की जो बड़ी मच वेटेड थी, जिनमें से साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद महबूब जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। इसी तरह साबिक क्रिकेटर वसीम हैदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुल्तान के सरबराह। तो अच्छी बात है, मुल्तान में भी फुली ऑपरेशनल अब किया जा रहा है इसको। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो इमरान अब्बास जनरल मैनेजर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, और तौफीक अहमद साहब हैं सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव, और ऑब्वियसली उनका एक तारुफ भी लिखा हुआ है। लेकिन
शाहिद महबूब और वसीम हैदर, वसीम हैदर, तीन दोनों। डैम, स्पेशली वसीम हैदर को तो हमारी जनरेशन पे वो भी याद है, बट कुछ शाहिद महबूब के बारे में बताइए कि आपने तो उनको नहीं कवर नहीं किया बिल्कुल हुआ है। देखा है, मीडियम पेसर थे जी हाँ। और बहुत ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन एक अच्छा उनकी लेकिन शाहिद bowling थी। महबूब, आई एम सॉरी अगर मेरी नॉलेज में ना हो, बट कुछ Right अरसे hand से medium मुझे pacer। किसी पीसीबी के तो रोल मुझे- में कहीं मुझे- दिखे नहीं। आपको याद पड़ता है कोई रिसेंटली नहीं, कोई इससे असाइनमेंट किया कभी है? कभी ऐसा नहीं था। काफी मैं अरसा हो पहली गया। दफा पहली दफा उनको शायद आई थिंक पीसीबी के ये वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं पाकिस्तान के जी, लिए। क्योंकि ये शुरू में खेलते थे, ये बिल्कुल। जब आप 80s लोग में, 80s हाँ में। 80s की बात है, और राइट हैंड मीडियम पेसर वसीम थे। हैदर तो खैर हमें लेकिन- याद है, चूंकि हाँ, वसीम हैदर हो गए, या इसी तरह हमारे पास 2-3 और नाम थे जो कि वर्ल्ड कप में मौजूद जरूर थे, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल नहीं था। लेकिन भारत चूंकि उस टीम का जी, हिस्सा जी, थे, जी, हाँ। तो वो उनकी क्रेडिट पे जरूर आता है। गुड क्या है, आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, और दूसरा ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कराची वाला है सर, ये तो बहुत ज़्यादा इसको ऑपरेशन होने की ज़रूरत है। लाहौर की अफादियत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द पाकिस्तान भी है, पेशावर से आते हैं, पिंडी से लोग आ जाते हैं, बट कराची को ऑपरेशन आपको इसलिए करना पड़ेगा। लुक एट शाहनवाज धानी, लुक एट सम अदर पीपल, जो कि काशिफ और भट्टी वगैरह सब आए हैं, तो सिंध से बहुत टैलेंट आ रहे हैं। दिस शुड बी वेरी ऑपरेशनल। आपको याद होगा कि जब यूनुस खान को एक दफ़ा बनाया गया था कराची का, तो उस वक्त थोड़ा लग रहा था मैं, लेकिन फिर यूनुस खान के जो है वो थोड़े इश्यूज हुए और वो चले गए। वसीम वारिस साहब भी वैसे वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी भी आपने बिल्कुल सही कहा, एनसीए जो लाहौर है और एनसीए कराची बहुत फ़र्क है, जिसको आपको बिल्कुल करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा सिंध से अब काफ़ी टैलेंट सामने आ रहा है। जिस तरह हम देखते हैं ना कि अब केपी से बहुत टैलेंट सामने आ रहा है। सर सोचे स्टेडियम जो कि कंप्लीशन पर है, तो वहाँ तो अभी एकेडमी बनी नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम कैबिनेट में हमारी कोशिश होती है कि जो पाकिस्तान के दीगर खेलों के स्टार हैं क्रिकेट के अलावा भी, उनसे ज़रूर बात की जाए। आसिफ अब्बासी साहब, जिन्होंने अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल एक टूर्नामेंट हुआ व्हील चेयर टेनिस का, उसमें ना सिर्फ पार्टिसिपेशन की, बल्कि पाकिस्तान ने 7 में से चौथी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान भारत को हराने में भी कामयाब रहा। लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, वहीं इनकी रिहाइश पजीर हैं यहाँ पर, और आसिफ को हम बड़े खुशामदेद कहते हैं। आसिफ भाई, कुछ बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से। और व्हील चेयर टेनिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर बात होती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को देखते हुए, कारकर्दगी को देखते हुए ज़रूर आपको मदऊ किया जाए और इस खेल के बारे में भी लोगों को आगाही हो। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने का। और मैं इस वजह से आपके तवज्जो से दुनिया और पाकिस्तान में बताना चाहता हूँ कि व्हील चेयर टेनिस बहुत मकबूल खेल है दुनिया में, और इसके इवेंट्स रेगुलरली होते रहते हैं। पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो इवेंट खेला उसमें पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें इज़्ज़त बख्शी, और हमने इंडिया को अपने पहले ही टाई में हराया, जो कि बहुत बड़े एजाज़ की बात थी हमारे लिए कि पहली दफ़ा जा रहे हैं। और इंडिया के साथ पहला मैच था, क्रैशर था, वो बेहतर टीम थी ऑन पेपर, और बड़े तजर्बेकार प्लेयर थे उनके। अल्लाह पाक ने बहुत मदद की, हमने उनको 2-0 से इसमें शिकस्त दी। और इसमें जो मैं बताता चलूँ कि जी एशिया ग्रुप में हमारी 7 टीमें थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इराक, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, और इवेंचुअली मलेशिया जो वो इस ग्रुप का विनर फातेह करार पाया, और वो अगले इसी साल मई में जो पुर्तगाल में वर्ल्ड टीम इवेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी रही कारकर्दगी इस एतबार से कि पहले मैच में हमने इंडिया को हराया 2-1 से, उसके बाद मलेशिया, फिर इसके बाद हमने तीसरे नंबर के लिए खेला, और हमारी इवेंचुअली पोजीशन जो है चौथे नंबर पे आई है। ठीक है, कुछ बताइएगा आसिफ साहब कि आप तो यूके में इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि इसका टैलेंट मौजूद है सबसे ज़्यादा इस खेल की? मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी भी जो कहते हैं ना चीज़ को आड़े नहीं आने देना। खेलों की दुनिया का मकसद यही है कि आपने आगे बढ़ना है, हर हालात में जो है वो फाइट करनी है, खेलना है, और यही मेरा मकसद है इस सेगमेंट का। जो लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं जैसे आपने कहा कि जी हर हाल में आपने आगे बढ़ना है, मुश्किलात हर किसी को आती हैं, लेकिन अगर जैसे कि किसी को फिजिकल माजूरी है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो मेरा तो ये मानना है कि जब आप यहाँ से फिजिकली तो होते ही, अगर यहाँ से मेंटली हो गए तो आप डिसेबल हैं। कुछ लोग हर चीज़ होने के बावजूद नहीं कर पाते और हर हाल में। लेकिन मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सख्त जान है, मतलब इस तरह के उनको वो हर तरह की मुश्किलात को करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वो उनको ज़ेर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि पीटीएफ ने और खालिद रहमानी और प्रेसिडेंट
PTF उन्होंने शुरू किया है पिछले 3 साल से, जी। वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे यूके में रहता हूँ तो मैं टेनिस कोच भी हूँ, और इससे पहले भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर बना, जिसमें मैंने पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा टेनिस व्हीलचेयर में पहला टूर्नामेंट जीता, जो कि मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। और इसके अलावा मैं 3 टूर्नामेंट जीत चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने यूके में रहते हुए 17 टूर्नामेंट्स में से, नेशनल टूर्नामेंट्स में मैंने 16 टूर्नामेंट जीते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैंने अपने जो पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स, हमारे दोस्त है जो पाकिस्तान से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कराची से खालिद मान सबटील लेके आए, जिसमें फिदा हुसैन और इरफान, वो अभी इनिशियल स्टेज में है। तो इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह कंटिन्यू किया तो हम जो है ना पूरी दुनिया में अपना मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, और झंडे को हम इंशाल्लाह सर बुलंद रखेंगे। और मुश्किलात आती है, और मेरा ख्याल है कि हम मुश्किलात अबूर करते हैं। आपको खेलता हुआ देखकर ही इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है, और जो आपकी फुटेजेस हैं आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हमें कर रही हैं। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आसिफ साहब और आपकी टीम और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं व्हीलचेयर टेनिस में। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं कि इसी तरह आप लोग पार्टिसिपेशन भी करते रहें, और साथ साथ मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी हमेशा की तरह के क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों पर भी तवज्जो दें, क्योंकि बहुत टैलेंट और करेज मौजूद है। आप देखें किस तरह वो डेडिकेशन से खेल रहे हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि व्हीलचेयर टेनिस में बहुत जल्द पाकिस्तान मजीद आगे बढ़ेगा। तो जनाब ये है प्रोग्राम रिप्ले आज का, और आसिफ साहब को शुक्रिया हुए। पाकिस्तान के लाहौर टेस्ट के हवाले से जाते जाते मैं आपको खबर दे देता हूँ कि स्टम्प्स हो गया जनाब डे 2 का, और पाकिस्तान ने 90 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और पाकिस्तान को 301 रन चाहिए हैं पहली इनिंग्स की बर्तरी को ऑस्ट्रेलिया खत्म करने के लिए। तो वेरी एक्साइटिंग टेस्ट मैच इन मेकिंग, और उम्मीद यही है कि कल डे 3 पर भी पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, क्योंकि कल का दिन बड़ी हद तक इस टेस्ट मैच के सिम का तयन करेगा कि क्या हम रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रॉ हो सकता है, और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन भी यहाँ पर बड़ी एस्टैब्लिश करना पड़ेगी। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।